Hello friends, good morning. This is Naresh and today I am going to make video on the topic of figure of speech. We will discuss and we will study about simile and metaphor, its definition and its example. Let's begin the topic. प्यारे साथियों, ये हमारे कंटेंट का टॉपिक है सिमिले मेटाफोर. इसमें एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, मिसेस कैनेडीज आईज स्पार्कल्ड लाइक डायमंड. तो यहां पर जब सिमिले की बात करते हैं, सिमिली को हिंदी में अपन बोलते हैं उपमा. सिमिली को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? उपमा. उपमा अलंकार, ठीक है ना, हिंदी में उपमा बोलते हैं. यहां सिमिले में एग्जांपल देख रहे हैं, मिसेस कैनेडीज आईज स्पार्कल्ड लाइक डायमंड. यहां पर सबसे पहली बात होती है सिमिले में, मिसेस कैनेडीज आईज, ये और डायमंड दोनों भिन्न है. मतलब ये भी एक अलग ग्रुप है, ह्यूमन बीइंग का है, और ये डायमंड अलग है. मतलब दो भिन्न चीजों के बीच में क्या हो रही है? कंपैरिजन. तो जब कंपैरिजन होता है, क्या होता है? कंपैरिजन. कंपैरिजन को बोलते हैं तुलना. किसके बीच में? दो भिन्न चीजों के बीच में. तो कंपैरिजन किसके बीच में होता है? यहां पर किसके बीच में? मिसेस कैनेडीज आईज और डायमंड, भिन्न चीजों के बीच में. तो भिन्न ऑब्जेक्ट के बीच में जब तुलना होती है, और तुलना का जो मूल चीज होती है वो भी एक होती है. ये वो एक ही होती है. जैसे कि यहां पर कह सकते हैं स्पार्कल, चमक. ये स्पार्कल शब्द दोनों के लिए कॉमन हुआ है. मतलब दो भिन्न चीजें होती है जिनमें तुलना होती है, और तुलना किसी एक क्वालिटी की होती है. यहां पर किसी है स्पार्कल्ड. मतलब जब दो भिन्न चीजें की तुलना होती है और तुलना किसी एक बिंदु पे होती है, और तुलना के अंदर में लाइक और एस दिया हुआ है. क्या है? लाइक और एस दिया होता है, तब सिमिले आएगा. प्यारे छात्रों, सिमिले शब्द तब होगा जब दो चीजों में भिन्न, ठीक है ना, दो भिन्न क्वालिटी, दो भिन्न ग्रुप के समूह के बीच में तुलना हो, और तुलना का जो किसी एक मूल गुण पे हो. जैसे यहां देखो, मिसेस कैनेडीज आईज और डायमंड, दो भिन्न चीजें होगी. एक तो ह्यूमन बीइंग के आईज है और एक डायमंड है. तो दोनों की तुलना, दो भिन्न चीजों की तुलना हो रही है, और किसी एक बिंदु पे हो रही. कौन सी? स्पार्कल, चमक. तुलना किसकी हो रही? चमक की. और तुलना को जोड़ने का एक शब्द आता है लाइक और एस. जब दो चीजों, भिन्न चीजों के बीच में तुलना होती है और लाइक आ गया, तो समझ जाना वहां पे क्या आएगा? सिमिले. क्या आएगा? सिमिले. सिमिले में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. मतलब ये उसकी तरह है, मतलब उसकी उपमा की गई, तुलना की गई, उपमा की गई कि वो ऐसा है. ठीक है ना. तो सिमिले का मतलब होता है, सबसे पहली बात होती है कि दो भिन्न चीजों के बीच में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग. फिर कंपैरिजन ऑन अ सेम क्वालिटी, एक ही क्वालिटी पर कंपैरिजन होगा. ठीक है ना. यहां पर भी दिया, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. तो लाइफ और बॉक्स ऑफ चॉकलेट दो भिन्न चीजें हैं. ठीक है ना. और बीच में क्या दिया हुआ है? लाइक. तो लाइक सब आ गया और दो भिन्न चीजें आ गई, तो आपको क्या पढ़ देना है? सिमिले. देखिए प्रश्न बनता है कि सिमिले में क्या क्या होता है. तो ये सिमिले में कौन सा गलत ऐसा प्रश्न बन के आता है. तो सिमिले में होता क्या है? दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन. दूसरा, कंपैरिजन जो होगा वो सेम क्वालिटी पे होगा, और कंपैरिजन इनडायरेक्ट होगा. ठीक है ना. आपस में वो नहीं होगा. इनडायरेक्ट मतलब यहां से उधर बस. ठीक है ना. और इन दोनों के बीच में लाइक और एस दिया हुआ आएगा, तब कौन सा कंपैरिजन को क्या हो जाएगा? तब सिमिले. मुझे लगता है आपको समझ में सिमिले के बारे में आ गया होगा. थोड़ा सा और आगे आपको जाके बता देते हैं कि सिमिले की और डेफिनेशन क्या है. ठीक है ना. ये देखिए सिमिले के बारे में और भी अच्छी तरह से. सिमिले क्या होता है? एक वर्ड होता है. क्या होता है? एक वर्ड या फ्रेज भी कह सकते हैं. दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स, समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. एग्जाम्पल, फेस लाइक अ मास्क. अब फेस भी अलग है और मास्क भी अलग है, दो भिन्न चीजों में लाइक लग गया. तो ये सिमिले जो है वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार हिंदी में बोलते हैं. व्हाइट एज स्नो, व्हाइट कलर है, स्नो बर्फ है, दो भिन्न चीजें एज लग गया. तो जब भी ये चीज आ रही है समझ जाना वहां सिमिलर होता है. कुछ और एग्जांपल, क्यूट एज कीटन. क्यूट एज कीटन, कितना कीटन की तरह क्यूट है, एज लग गया, समझ गई. ब्लाइंड एज अंधा,
मैन तुलना किसमें हो रही है? ब्लाइंडनेस की। तो ब्लाइंड कैसा अंधा है, मतलब ब्लाइंड कैसा है? कैट की तरह, बैट की तरह, सॉरी। यू आर एज ब्रेव एज अ लॉ इन कंपेरिजन, सेम क्वालिटी कौन सी है? ब्रेव। तो सेम चीज यहाँ पे ब्रेव है, यहाँ पे क्यूट है, यहाँ पे ब्लाइंड है। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, यहाँ पे फाइट शब्द दोनों में कॉमन हो रहा है। दे फॉट किसकी तरह लड़ते हैं? कैट और डॉग की तरह। बीच में लाइक आ रहा है। सबसे बड़ी चीज है लाइक और एस आ गया तो सिमिलर सीधा लग ही जाता है। लेकिन तीन चीजें को किसमें कंपैरिजन इनडायरेक्ट होता है। प्रश्न पूछ लेगा सिमिले में कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट सिमिले, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है ना, गिवन लाइक एन एज, ठीक है ना, ऑल आर करेक्ट। तो अपन ऑल आर करेक्ट को सही कर देते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन वाला गलत है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन इसमें होता नहीं है। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, ये चीज अपन ने देखी यहां पे अभी। अब अपन बात करते हैं मेटाफोर की। देखो मेटाफोर को अपन हिंदी में बोलते हैं रूपक। क्या बोलते हैं? रूपक। अब रूपक का मतलब उसी तरह का दिखने वाला, उसी का रूप लेने वाला। तो डू नॉट यूज द वर्ड लाइक और एज। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें भी क्वालिटी तो सेम होती है, तो भिन्न चीजों में कंपेरिजन। मिसेस कैनिस आईज वर यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल लव इज अ बैटल फील्ड, यहां देख लीजिए। तो लव इज अ बैटल फील्ड, यहाँ पे बैटल फील्ड और लव दो भिन्न चीजें, और बीच में इज लग रहा है, मतलब या तो लव है या बैटल फील्ड, दोनों एक ही है, ठीक है ना। शाइनिंग लिख दो तो भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लव इज द बैटल फील्ड, तो यहाँ पर बैटल फील्ड जो शब्द है वो किसके लिए? लव के लिए। लव जो शब्द है बैटल फील्ड के लिए। यहाँ पर दोनों चीजों की रूप बताया जा रहा है, मतलब एक जैसे, मतलब यहाँ पर लाइक और एस दिया हुआ आएगा नहीं, कंपेरिजन डायरेक्ट होगा। लव इज बैटल फील्ड का मतलब होता है बैटल फील्ड जो है वो लव की तरह कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं ही इज अ लायन, जैसे मैं कह दूं ही, यही से लिखता हूं ही इज अ लायन। अब वो लायन नहीं है, लायन की तरह है, मतलब उसका रूप लिए हुए है, मतलब ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है ना। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब होता है कि वो लायन है मतलब लायन नहीं है, लायन की तरह का रूप लिए हुए है। तो यहां पर सबसे पहली चीज होती है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें लाइक और एज नहीं आता है, लेकिन कंपैरिजन जरूर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइक दिया हुआ है, यहाँ पे लाइक नहीं आएगा। मिसेस कैनिस आईज वर डायमंड्स, क्या आएगा? वर डायमंड्स, या डायमंड्स है, तो यहां पर आप समझ सकते हो DIAMOND, डायमंड। तो यहां पर उसकी आंखें डायमंड की तरह है, इसका रूप लिए हुए, किसका? डायमंड का। तो प्यारे साथियों, यही डिफरेंस बनता है कि सिमिलर और मेटाफोर में तो कंपैरिजन भिन्न चीजों में होता है, लेकिन मेटाफोर में लाइक और एज नहीं आता है, ठीक है ना। और मेटाफोर में बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है, जाना था। ये देखो ईज आ गई या वर आ गई, जनरली यही पता लगाना है। और ये भी कॉमन चीज पे कंपैरिजन बताता है, लेकिन सेम है, रूपक है, ठीक है ना, ठीक है ना। हिज फेस इज एज अ येलो, कैसे जनरली अपन अप्लाई कर सकते हैं? तो रूपक का इस तरह अप्लाई होता है। जैसे अब आगे बढ़े और चीज बताएं आपको, जैसे कि जैसे आपको दिखा है, ये रहा मेटाफोर। ये एक वर्ड ऑफ फ्रेज होता है दैट इज यूज्ड इन इमेजिनरी, काल्पनिक वे टू शो दैट समवन एज समथिंग हैज द सेम क्वालिटी एज अनदर। मतलब किसी के अंदर जो क्वालिटी वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम क्वालिटी। तो यहां पर बात करें कि सेम गुण होगा तो वो होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक। देखो, द असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज। अब असाइनमेंट और ब्रीज दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज का मतलब यहां पे बीच में क्या लग रही है? देखो साफ जो चल रहा है कि मेटाफोर और सिमिले में एक ही अंतर है, क्योंकि सिमिले में लाइक और एज आता है और मेटाफोर में हेल्पिंग वर्ब आती है। मेटाफोर जो होता है इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमिले में इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसी को सीधा डायरेक्ट बता रहा है। लाफर इज अ बेस्ट मेडिसिन। हंसना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्या है? हंसना। बेस्ट मेडिसिन क्या है? हंसना। तो दोनों चीजों में या तो इसकी बात करो या इसकी बात करो, सब चीजें क्लियर हो रही है। तो यहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इससे बीच में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है, वही आपको पॉजिटिव रखेगी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो लेट्स मूव एंड डू द प्रैक्टिस अबाउट। देखो सिमिले में होता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, क्लियर, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग विदाउट लाइक और एज। मेटाफोर में लाइक और एज नहीं आता है, लेकिन मेटाफोर में जो कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन होता है तो किसमें होता है? रूपक। ट्रांसफर रिपीटेड बोलते हैं, ट्रांसफर होता है।
मेटाफोर में जो होता है वो ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर होता है। मतलब एक गुण जो है वो दूसरे में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, सिमिले यूज कनेक्टिंग वर्ड लाइक और एज। इसमें कनेक्टिव वर्ड लाइक और एज नहीं आते, बिल्कुल। इसमें लाइक और एज आते हैं, इसमें लाइक और एज आते नहीं। बिल्कुल क्लियर बात। टू पॉइंट अ पिक्चर एंड गिव एन एग्जाम्पल, मतलब पिक्चर एग्जांपल्स दिए जाते हैं, पॉइंट पिक्चर के बारे में और उसके बारे में रीडर को यहाँ पे एग्जांपल दिए जाते हैं और यहाँ पर पढ़ने की बात होती है। ये कंपैरिजन करता है, कौन सा? इनडायरेक्ट कंपैरिजन करता है, डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। ठीक है ना, दो भिन्न चीजों के बीच में होता है, ये भी भिन्न चीजों के बीच में होता है। जैसे कि बॉब इज एज ब्रेव एज अ लायन। देखो यहाँ पे एज आ गए, साफ अक्षर दिख रहा है, एज और एज। तो बॉब इज एज ब्रेव एज अ लायन, बॉब एक ह्यूमन बींग का नाम है और लायन दोनों अलग अलग है। तो दो भिन्न चीजें, कंपैरिजन किसी एक क्वालिटी पे हो रहा है, ब्रेव पे, और बीच में क्या दिया? लाइक और एज। तो समझ जाना कि बॉब लायन की तरह क्या है? बहादुर है। तो यहां पर एज आ गया, तो ये कोई सिमिल है। द पिज्जा इज एज हॉट एज फायर, पिज्जा इतना गर्म है जितना फायर। तो पिज्जा, दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट मिलेगा, सेम क्वालिटी क्या है? हॉट। तो हॉट शब्द जो है वो दोनों में कॉमन क्वालिटी है। ठीक है ना, हॉट शब्द दोनों में कॉमन है। तो पिज्जा और फायर दोनों अलग चीजें और हॉट कॉमन चीज है, इसलिए यहां पर और एस दिया हुआ है। ठीक है ना, एस और एस दिया, मतलब समझ जाना सिमिलर। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, एक शब्द आता है लाइफ इज ड्रीम। लाइफ इज ड्रीम और लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, दोनों में अंतर है। तो लाइफ इज लाइक आ गया, तो जीवन, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो जीवन उस ड्रीम की तरह है। दोनों में डिफरेंस है, लाइफ अलग है, ड्रीम अलग है, और लाइक से जुड़ गया, समझ में आ गया? सिमिलर। शी इज लाइक एन एंजिल, वो एंजिल की तरह, लाइक कॉमन शब्द है दोनों में, और शी का नाम दे दिया और एंजिल, दो भिन्न चीजें लाइक से जुड़े हुए, सिमिलर। लाइफ इज लाइक अ बॉट ऑफ चॉकलेट, तो लाइफ इज एक मतलब बॉक्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की बॉक्स की तरह है जीवन। तो बॉक्स ऑफ चॉकलेट की तुलना हो रही है लाइक से, और बीच में क्या दिया हुआ? लाइक दिया हुआ है। अगर लाइक नहीं दिया होता तो सिमिलर, लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। तो यही चीज आ रही है कि बीओबी, जिसमें यहाँ पे लाइक और एज नहीं है। बॉब इज अ लायन, बॉब खुद लायन है, ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना, और लायन है, हमें लायन नहीं, लायन की रूप लिए हुए है। लायन का क्या लिया हुआ है? रूप, मतलब लायन की तरफ बहादुर दिख रहा है जैसे भी। द पिज्जा इज अ फायर, पिज्जा इज अ फायर, पिज्जा एक आग है, घर में खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, ऐसा कुछ। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, बिल्कुल, जीवन सपनों से भरा हुआ रहता है। तो ये सिमिलर मेटाफोर को लेकर के यही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि सिमिले और मेटाफोर, जनरली हम इस चीज को लेकर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिमिले क्या है, मेटाफोर क्या है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि इसकी बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन कितनी चीजों के बीच में हो। जैसे मैंने कह रहा हूं कि माय ब्रदर इज एज ब्रेव एज माय अंकल। अब ये शब्द में भी दो चीजें हैं, लाइक और एज दिया हुआ, लेकिन यह सिमिले नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है, नहीं है। ब्रदर और अंकल एक ही कैटेगरी के, इसलिए यहां पे सिमिले और मेटाफोर कहीं अप्लाई होता नहीं है। ठीक है ना, तो यहां जाता है कि तो भिन्न चीजों के बीच में कंपैरिजन, जब लाइक और एज आता है तो सिमिले, जब हेल्पिंग वर्ब भी आती है तो मेटाफोर आती है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड वन एंड ऑल फॉर वाचिंग मी ऑन दिस थिंग। थैंक यू।